नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सूर्य खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। सिरसा में एक ऐसा शिवलिंग जो लगातार रंग बदल रहा है, सफेद तो कभी काला तो कभी सुनहरे रंग में देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बात कर रही हूँ श्री तारा बाबा कुटिया की, जहाँ पर ये शिवलिंग स्थित है। आपको बता दूं कि सिरसा के जो तारकेश्वर धाम है, तारा बाबा कुटिया समाधि स्थल के बिल्कुल जो तारा बाबा की प्रतिमा है उसके साथ ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। काफी लंबे अरसे से यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्थापित किया गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि लोगों की अलग अलग भावनाएं जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक अलग चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपको फिर एक बार बता दूं कि जो शिवलिंग है वो लगातार रंग बदल रहा है। कभी सफेद देखा जाता है, कभी काले रंग में देखा जाता है, तो कभी उसको गहरे रंग में देखा जा रहा है। इसी चीज को लेकर के आगे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी किस तरह की भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वहीं मुख्य सेवादार भाजपा नेता गोविंद कांडा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे शिवलिंग के रंग बदलने को लेकर के किस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए लेकर चलते हैं। तो बिल्कुल इस समय उसी शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे जो लगातार रंग बदल रहा है। कभी सफेद तो कभी काला तो कभी सुनहरे रंग में देखा जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक और भाजपा नेता गोविंद कांडा भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों की इससे आस्था जुड़ी है और कितने समय से यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो सर, कितने समय से जो शिवलिंग है रंग सुनील, जैसे ये शिवलिंग है, आप जो बारे का शिवलिंग, ये इतने बड़े शिवलिंग इंडिया में 5-7 जगह लगे होंगे भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से। लेकिन जो गंधक की बेदी के साथ मैं जो समझता हूँ, जो मुझे नॉलेज है, बाकी तो गंधक की बेदी के साथ बाबा जी की कुटिया में एक ही है पूरे मतलब इंडिया के हिसाब से। और गंधक की बेदी को माँ पार्वती का रूप माना गया है। शिवलिंग के अंदर जैसे ये पारे का शिवलिंग है, ये जब भोलेनाथ को कोई आशीर्वाद आता है और कोई उनके मन में आती है तो ये समय समय पे अपना रंग चेंज करते रहते हैं। कोई अच्छे जब कोई मतलब उनको आशीर्वाद देना है, जैसे कल आपने देखा होगा कि आपने वीडियो रील भी देखी है, आउट भी होता तो कल चेंज था, आज कुछ थोड़ा सा फर्क है। नहीं तो ये बिल्कुल व्हाइट रंग का है। आप इसको कल देखेंगे या मैं भी इसको सफाई कराऊंगा, अभी आपका इसका चित्र ले लें तो हम सफाई कराएंगे तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है। लेकिन ये अपने आप चेंज होता रहता है। और ये करीबन बाबा जी, हमारे गुरुजी जो तारा बाबा जी हैं, वो 2003 में चोला छोड़ गए थे शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि बाबा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का है और सावन की शिवरात्रि को उन्होंने ब्रह्मलीन हुए हैं। वो शिव के अवतार थे, शिव के रूप में बात करते थे। वो जो कह देते थे वो बात सच निकलती थी। तो वो उसके बाद 2003 में चोला छोड़ने के बाद हमने ये कुटिया स्थापित की है। कुटिया पे आज देखते हैं कि भव्य रूप लिया हुआ है कि आज 108 फीट की विशाल प्रतिमा है भोलेनाथ की। एक शिवालय बना हुआ है, विशाल नंदी है। एक कुटिया में 4 एकड़ के अंदर एसी पंडाल है जो स्थान कथा करने के लिए भागवत कथा है। और लोग हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने। आज कुटिया बाबा तारा कुटिया एक भव्य रूप ले चुकी है और यहाँ देश के बड़े बड़े संत, फिल्मी कलाकार, भजन गायक, पूरे इंडिया के बड़े बड़े वो यहाँ बाबा जी की शरण में, बाबा जी के सानिध्य में यहाँ आकर अपने मुख से सभी तरह की कथा, भागवत कथा, कीर्तन सब कर चुके हैं। और बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये 2006 में 23 जुलाई 2006 में हमने पूरी कुटिया को स्थापित किया और इसका उद्घाटन किया था। जब से लगातार ये चला रहे हैं। लोग, हजारों लोग यहाँ शिवरात्रि पर जुड़ते हैं। फागण की शिवरात्रि पे भी और सावन की शिवरात्रि पे दोनों पे मेले लगते हैं। लगभग यहाँ 2.5 लाख 3 लाख आदमी उस दिन अपना मत्था टेक कर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से ये लगातार रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है शिवलिंग, तो लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा और भी ज्यादा हो चुकी है। बहुत श्रद्धा है लोगों की और बाबा जी की भी अपार कृपा है। और उसी कारण आप देखते हैं कि शिवरात्रि पे 2.5 लाख 3 लाख कभी तो बहुत अपार भीड़ होती है। और लोग यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी जो शिवरात्रि का अन्नकूट का भंडारा था, जो हमने सोचा था उससे भी डबल ट्रिपल लोग यहाँ आकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया है। और लोग सारे दिन भी लोगों का तांता लगा रहता है आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जी का। और बाबा जी के आशीर्वाद लेके उनको एक अंदर से एक जो आहुति पैदा होती है, उनको एक खुशी लहर आती है, वो अलग से होती है। यहाँ से जो लोग मत्था टेक कर जाते हैं तो आप देखेंगे रास्ते में या मिलेंगे तो उनको एक अलग से ही उनके चेहरे पर खुशी नजर आती है। तो कितने समय से ये देखा गया है कि ये इस तरह से रंग बदल रहा है? ये देखिए, कब वैसे देखा तो गया है? 2006 में भोलेनाथ यहाँ स्थापित हो चुके थे। लेकिन हमने पहली बार अक्टूबर के अंदर, जिस दिन भाई गोपाल कांडा जी ने चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद 13 अक्टूबर के इलेक्शन थे, शायद 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। तो हमने उस दिन 21 अक्टूबर को सुबह 6 बजे पहली बार देखा था कि भोलेनाथ बिल्कुल नीलकंठ नीले रंग में स्थापित है।
उस टाइम मैंने देखा तो मैंने यहाँ अपने सेवकों से पूछा भी, आज ये शिवलिंग के आपने क्या कर दिया? जी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी थोड़ी देर में ही हुआ है जो कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ये भोलेनाथ का चमत्कार है, यहाँ नीलकंठ जी खुद यहाँ आकर विराजमान हो गए हैं। तो मैंने भाई गोपाल कांडा जी को उस टाइम कहा था कि आप चुनाव जीत चुके हैं, भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए, इन्होंने आशीर्वाद दिया, आप जाकर सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं रथ की तैयारी करता हूँ। और थोड़ी देर में वही हुआ कि रिजल्ट आया और भाई गोपाल कांडा जी चुनाव जीत के। तो पहली बार 2009 में हमने देखा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद यहाँ बरस रहा है। तो बिल्कुल मान सकते हैं कि उस समय आशीर्वाद उसके बाद उससे हम देखते हैं रोज, जब भी इसका मन करता है तो ये चेंज होता है। तो माना जाता है कि शिवरात्रि के जो दिन थे उन दिनों में भी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब भी अक्टूबर की बात थी वो 21 अक्टूबर को चेंज हुआ था। कभी इनका मन की बात है ये, कभी कभी भी जब चेंज हो जाता है। तो अब श्रद्धालु यहाँ पर कुछ जिस तरह से अब वीडियो भी वायरल हो रही है रंग बदलने को लेकर के, तो श्रद्धालुओं का कुछ देखने का नजरिया और भी बदल गया, खूब लगा हुआ रहता है सारे दिन। तो देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। हाँ बिल्कुल, देश विदेश। तो इस समय तो बिल्कुल सर माना जा सकता है कि कांडा परिवार पर जो भगवान भोलेनाथ है उनकी कृपा बनी हुई है। देखिए, बाबा जी का आशीर्वाद है भाई गोपाल कांडा पे, कांडा परिवार पे, लेकिन यहाँ से कोई भी भगत खाली नहीं जाता। ये तो एक अपनी श्रद्धा है, भाई गोपाल कांडा परिवार की अटूट श्रद्धा है बाबा जी में, भोलेनाथ में। लेकिन यहाँ से अभी कोई खाली नहीं गया। लोग यहाँ जो मत्था टेकने आते हैं, चाहे वो आंधी आए, मी आए, तूफान आए, वो जिन्होंने नियम बांध रखे हमने बाबा जी की कुटिया में जाना है, वो आते हैं। हजारों श्रद्धालु आज आप देखते हैं कि कैसे लोग यहाँ आकर जाते हैं, कितना मत्था टेकते हैं। तो बिल्कुल, तो इसी के साथ आपको इस समय उसी शिवालय के शिवलिंग के दर्शन करवा रहे हैं, जहां पर जो शिवलिंग है वो अलग अलग कलर बदल रहा है। उसी के साथ आपको यहाँ की विशेषताएं भी बताने की कोशिश की। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।